ठीक है बेटा, अगला सम स्पेशल टाइप आपको मैं कराया 6 to 8 ना, 8 कराया। तीन और देखें बेटा। पिछला क्वेश्चन क्या था, ये था सारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही था ना। और इसी का क्या था बेटा, अंडर रूट। इसी का क्या था, अंडर रूट। यही फॉर्मेट थे तीनों ना, ये थे और इसके अंडर रूट ऐसा। अगला क्या था, अब मैं क्या करूंगा, ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है, आपसे पूछूंगा कि इसका इंटीग्रेशन क्या है, इसका इंटीग्रेशन क्या है। ठीक है, अब आपको इस पे सेट है, ये 1/4 था, मैं 1/4 को हटा दिया और सुंदर सुंदर लिख दिया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। अगला क्या लिख दिया, किसी का माइनस, ये 1/4 में लिखा है ना। और अगला बेटा एक और फॉर्मेट बचता है इसमें, कैसे, ये था आपने को सिखाया था, मैं क्या सिखाया था, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये दो फॉर्म, एक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको 1/4 काट दें, ये तीन फॉर्म। अगर ऐसा है तो अब आप क्या करेंगे, ठीक है ना बेटा। ऐसा आपको डरने की जरूरत नहीं, ये भी सब्स्टिट्यूशन होगा जैसा मैंने किया था। बट आप ये फॉर्मूले याद रख लें, x/2 याद करने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। x/2 इंटू जो सेम फंक्शन है इसको मल्टीपल कर दें, क्या क्या फंक्शन है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2। अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1/√a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये किस चीज का फॉर्मूला होता था, जरा ये ध्यान करें। इसका क्या होता था, इसका होता था लॉग, क्या होता था, लॉग x प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता था, लॉग x प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता था। ठीक है, अब देखें बेटा, पहले मैं लिख दूं फिर मैं आपको बताऊंगा तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा बेटा, आपकी सिमेट्री आपके सामने तैयार हो जाएगी और आप चीजें बहुत आसानी से बोल पाएंगे। थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, मैं आपको तुरंत वहीं के वहीं करके दिखा दूंगा। ठीक है बेटा, बस यहां देखें, इधर माइनस होगा, क्यों, और ये पहले आप उनको लिखें x/2, देखें x/2 जल्दी से लिखें आप 1 सेकंड के अंदर। और फिर मैं बताने जा रहा हूं कि आप इसको मेमोराइज कैसे रखेंगे। ठीक है, बहुत आसान तरीका बेटा इसको मेमोराइज करने का, आपको डरने की जरूरत नहीं है एकदम भी। देखें बेटा, ये x/2 है, ये एज इट इज एक फंक्शन है। इधर देखें बेटा, ये a²/2 है और ये 1/, का ये इंटीग्रेशन होता है, 1/, इसका इंटीग्रेशन ही होता है, 1/, इसका इंटीग्रेशन ही होता है। मींस जो 1/, आता है वो आंसर इनटू a²/2। ये माइनस कैसे आएगा, क्योंकि x² माइनस a², तो आपको मेमोराइज रखना है, ये माइनस है, बाकी सब में पॉजिटिव है। बस एक फैक्टर में x/2 का मल्टीपल होगा, दूसरे में a²/2 का होगा, अगला फैक्टर जो इंटीग्रेशन 1/, का आता था वही। और बेटा यहाँ पे एज इट इज वही फंक्शन, ये एज इट इज, ये तरीका है, बहुत ही आसान। बेटा आप कंसंट्रेट करके जरा देखें कि कुछ अलग है वही है, सेम टू सेम वही है। अब देखें बेटा जरा, मैं ऐसे कई सारे इसके क्वेश्चन बना सकता हूँ। मैं आपको कितना फॉर्म पढ़ाया हूँ, 1 2 3, मैं कई सारा क्वेश्चन करा सकता हूँ, लेकिन मैं कई सारा नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ इस पे बेस्ड 2 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन कराऊंगा और सारा कराऊंगा। तो बेटा मैंने आपको 6 फॉर्म पढ़ाई थी, इसमें 3 है, ठीक है, और 6 के बाद 2 फॉर्म पढ़ाई थी, जिसमें क्या था, ये ऐसे फॉर्म नहीं था, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में था। आपको एक तो कन्वर्जन करना था, उसके हेल्प से आपको इसमें कन्वर्ट करना था। इसमें भी आएगा बेटा, सपोज ये क्वेश्चन ऐसे लिखा, √ax² प्लस bx प्लस c, क्या लिखा, √ax² प्लस bx प्लस c, और इसको आपको करेगा 100। तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेगा, या तो ये आएगा, ये आएगा, इन तीनों में से कोई एक फॉर्म आएगा और आप आसानी से कर देंगे। बेटा ये जो क्वेश्चन होगा वो इन्हीं से होता हुआ रहेगा, तो मैं स्टार्टिंग इसी क्वेश्चन से करता हूं, तो चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी।
ठीक है। इसके अलावा बेटा और कोई आपके बुक में ऐसा कोई फॉर्म नहीं है कि जो आपको सीखने का क्या हो जरूरत। देखें बेटा मैं बहुत आसान से क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन जरा देखें। इंटीग्रेशन ऑफ बेटा एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और ये आपस में क्या लेगा बेटा, ये आपस में नहीं अंडर रूट लेगा। तो आपका पहला काम ये फॉर्म है, आपको इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। आपको इसको क्या करना है बेटा, कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर में इसको कोएफिशिएंट ऑफ इसको डिवाइडेड बाय 2 प्लस और माइनस और ये फार्मूला बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये 5 माइनस 1 इज 4। आप इसको ऐसा भी लिख सकता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। और आप इसको अब जरा देखें बेटा ये कौन सी फॉर्म बन गई, ये जल्दी से देखिए बेटा कौन सा फॉर्म बन गया है। दिस इज द फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 1। चाहे मैं a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिखूं या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखूं, बात बराबर। आप डायरेक्ट आंसर लिखिएगा इसका, अब ये आंसर लिखिएगा या कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कि सर x माइनस 1 को मैं t लूंगा, देन डिफरेंशिएट करूंगा बोथ साइड, तो बेटा ये क्या होगा dt बाई dx होगा, इसके हेल्प से क्या आएगा dt बाई dx, सही आएगा। तो आप ऐसा लिख सकते हैं dx इक्वल टू dt, लिख सकते हैं ऐसा बेटा। इसका क्या आएगा 1 और ये 1 के 0, तो dx इक्वल टू dt, ये आपका ठीक है। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर देगा, तो वैल्यू क्या पुट करेगा बेटा जल्दी से देखें। इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा t स्क्वायर प्लस, ओहो ये प्लस था ना, तो बेटा ये प्लस कर दो, ठीक है। आंसर कुछ नहीं आएगा क्योंकि 1 का तो इंटीग्रेशन 0 आएगा, तो t स्क्वायर प्लस 2। दिस इज द फॉर्म नंबर 1। जल्दी से बेटा सर पुट कर दें, क्या करेंगे t की जगह x है और t बाई 2, ये हो जाएगा बेटा x बाई 2 अंडर रूट सेम t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, आगे प्लस a स्क्वायर 2 स्क्वायर बाई 2 log t प्लस t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यही करेगा कुछ और। देखो एज इट इज मैंने वही जहां t था वहां मैं x, जहां x है मतलब वहां मैंने t लिख दिया, और जहां a है वहां मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। अगला काम t किसको माना था आपने, x प्लस 1 को, किसको माना था x प्लस 1, तो आप x प्लस 1 को t लिख दें, ठीक है ना। खत्म ना काम, दिस इज 4 और बेटा ये कैंसिल होके बचेगा 2 log हो गया ना आंसर, दिस इज प्लस, लेकिन प्लस सी लिखना है, दिस इज योर फाइनल आंसर। देखा आपने, आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको आप उसमें भी तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करते थे, आपने फॉर्मेट में बदल दिए और इसके बाद अब मैंने आपको इसका इंटीग्रेशन नहीं सिखाया, मैंने t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट में सिखाया, तो मैंने इसकी वैल्यू x प्लस 1 को मैंने t ले लिया और देन dx की वैल्यू dt से रिप्लेस, तो बेटा ये dx की जगह क्या लिख देंगे आप dt, क्योंकि ये रिप्लेस करना मैं मिस कर गया, तो dt, देन आप डिफरेंशिएट, ये dx की वैल्यू dt आएगी और मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया, फार्मूला नंबर 1 और आंसर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कराऊं या मैं कई सारे कराऊं, एक चाहूं एक, अगर आप बोलेंगे तो एक नेगेटिव का भी मैं करा दूंगा तो भी काम आसान हो जाएगा, बट नहीं कराऊं तब भी आपका काम चल सकता है, लेकिन मैं करा दूंगा, ठीक है। तो आप ये लिख लिया, तो मैं इसको रब करूंगा तभी मैं बेटा अगला क्वेश्चन करा पाऊंगा, जब तक आप उसको लिख लें। ये टाइप नंबर 1 तो हो गया, अब 2 और 3 ये और करा दूं बेटा। एक क्वेश्चन जरा देखिए आप ध्यान से, आसान नेगेटिव वाला करूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 7 माइनस 10x माइनस x स्क्वायर इंटू dx, 7 माइनस 10x माइनस x स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। या ये 10x थोड़ा टफ हो जाएगा, उसको आप ऐसा करो
थोड़ा सा चेंज करूंगा 7x माइनस 10 माइनस एक्स स्क्वायर, वो थोड़ा टफ हो जाएगा करने में, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको आसान से कर रहा हूँ 7x माइनस 10 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। जल्दी से पहला काम क्या, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर 7x कंप्लीटिंग में क्लास 10 चले जाए, पहले इसको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, माइनस कॉमन लेता है कि नहीं, यही करता है, ठीक है, तो प्लस 1। अगला काम क्या करेगा, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 प्लस और माइनस। अब एक फॉर्मूला बन जाएगा, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, तो x माइनस, ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, और बेटा कितना बच रहा है 10, 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 49, और ये होगा 4, तो बेटा ये नेगेटिव x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 40 माइनस दिस 9 माइनस 4, और इसको सुंदर लिखना चाहेगा तो x माइनस 7/2 होल स्क्वायर मल्टीपल हो जाएगा, और ये मल्टीपल में बाद में करूंगा वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे 3/2। अगला स्टेप बेटा ये नेगेटिव है और रूट के अंदर नेगेटिव होता नहीं, तो आप नेगेटिव का क्या करते हैं बेटा मल्टीपल करते हैं, तो आगे वाला टर्म पीछे और पीछे वाला आगे, कोई दिक्कत। जल्दी आप बेटा ध्यान से समझ लें कि आपकी वैल्यू आई कि नहीं, और बहुत ही आसान है, ठीक है, और आप इतना अगर लिख लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा जरा देखें, बस इसमें वैल्यू पुट करना रहेगा, वैल्यू क्या करना रहेगा पुट कर दें, क्या कर देंगे, ये अंडर रूट तो लगेगा ही, 3/2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 7/2 होल स्क्वायर इनटू dx, यही है ना, 3/2 होल स्क्वायर x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, दिस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, बेटा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला नंबर दिस, देखिए मैंने ये नहीं सिखाया, मैंने यहाँ x माइनस 7 है तो आप x माइनस 7 को क्या ले लेगा बेटा x माइनस 7/2 को t, then differentiate both side, x माइनस 7/2 ये करेगा dt by dx, बेटा ये क्या हो जाएगा 1 by dt by dx, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा dt, ये आ गया। बस आप dx की वैल्यू क्या रखें dt, और इसकी जगह बेटा क्या रखें 3/2 को 3/2, इसकी जगह t स्क्वायर, इसको क्या लिख दें dt। देखो x माइनस, इसको मैंने ये लिया कि नहीं, x माइनस 7/2 को मैंने t लिया, बस t रख दिया, बाकी कोई चेंजेस। अब ये फॉर्मेट नंबर 2 में कन्वर्ट, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो जल्दी से बोले बेटा x/2 मतलब t/2, और जो आंसर है इसी को क्वेश्चन है सॉरी, और बेटा यही लेगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस a स्क्वायर/2 मतलब 3/2 होल स्क्वायर अपॉन 2 द साइन इनवर्स x अपॉन a, x एंड t अपॉन 3 प्लस, हो गया ना। अब देख बेटा अगला क्वेश्चन, आप इसको क्या कर सकते हैं, अगला बेटा इधर देखें, t की जगह आप क्या रख सकते हैं x माइनस 7/2 अपॉन 2, और बेटा यहाँ क्या हो जाएगा जरा देखें 3/2 माइनस t की जगह x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, और प्लस ये कितना हो जाएगा 9/8, दिस इज 9/8, बेटा ये हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस 7/2, बेटा इसकी जगह क्या ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा प्लस, और थोड़ा सिंपल चाहे तो करके लिख दें, नीचे है तो आप मत लिखें बेटा। कैसे लिख सकते हैं इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये 2x माइनस 7 अपॉन 4, दिस इज अंडर रूट, इसको अंडर रूट ले लेंगे 3/2 होल स्क्वायर x माइनस 7/2 होल स्क्वायर, और इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं होगा, ठीक है, इस साइन इनवर्स, ठीक है, और 2 का मल्टीपल कर देंगे तो 2x माइनस 7 अपॉन 3, ये बात इससे ज्यादा सिंपल, और मैं 2 को क्या कर दिया बेटा मल्टीपल, दिस इज योर फाइनल आंसर, समझ में आया। तो बेटा मैं आपको एक इसका करा दिया, एक इसका, ये भी सेम होगा, तो आपको कराने का कोई मेरे को जरूरत नहीं है, आपको समझदार है।
तो आपने देखा ये अंडर रूट है, आपको क्या करना है, पहले कंप्लीटिंग इसको इस फॉर्मेट में इसको यहाँ पुट कर देना। मैंने आपको इसका इंटीग्रेशन नहीं सिखाया, मैंने आपको a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का सिखाया था, इसलिए x माइनस 7/2 को मैं d लिया, मैंने d सब्स्टिट्यूट कर दिया और सब्स्टिट्यूट करते करते जरा देखें और सब्स्टिट्यूट यही किया ना, तो देखो बेटा इधर ये t/2 यही है, सॉरी दिस इज t/2, ओके दिस इज आंसर लिखा, ठीक है ना। और बेटा मैंने dx को देखो dt से रिप्लेस कर दिया, इसकी जगह t रख दिया और ये फॉर्मूला यही है x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस ये प्लस लिख दिया दिस और इसको मैंने अगला टर्म में लिख दिया और प्लस माइनस करके सॉल्व कर दिया और ये आपका आंसर, ठीक है। लेकिन ये आप इसी तरह साइड में करेगा, ये आप इसी तरह साइड में करेगा, इसी के बीच में करेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर था, ठीक है। तो बेटा ये दो क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है क्योंकि बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान। थोड़ा सा टफ कर सकता है, पता क्या कर सकता है वो, इस x की जगह e की पावर x लिख देगा, e की पावर x तो ये e की पावर 2x हो जाएगा और बाहर e की पावर x से मल्टीपल कर देगा, तो बस उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये x को t लेना पड़ेगा, ये u बनना पड़ेगा और बाकी तरीका सेम, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसमें आने के चांस बहुत लेस हैं, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट जितने भी क्वेश्चन है ये फॉर्मूला पर बेस्ड है, स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ओके, गुड मॉर्निंग बेटा, आज हम लोग एक नई फॉर्म पढ़ते हैं इंटीग्रेशन की। जरा देखें, अगर इंटीग्रेशन में कुछ ऐसा लिखा हो, कैसा, ये px प्लस क्यू इज द लीनियर फंक्शन अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा, नीचे क्वाड्रेटिक फंक्शन था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऊपर कोई भी था मतलब बना था या सिर्फ और सिर्फ ऊपर क्वाड्रेटिक था। लेकिन अब जो आप पढ़ने वाले हैं, ऊपर क्या लीनियर और नीचे क्या क्वाड्रेटिक, और बेटा अगली जो फॉर्म है वो किस फॉर्म में है, px प्लस q लीनियर, नीचे क्वाड्रेटिक है बट वो रूट है, क्वाड्रेटिक है बट वो, ये पुराने जो स्पेशल फॉर्म है वही है, बस लीनियर फंक्शन यहाँ आ गया px प्लस q, समझ में आया, px प्लस q। तो अब देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम इस फॉर्मेट को। बेटा आपको इसमें बस एक स्टेप आपको सीखना है जो मैं आपके सामने कर रहा हूं और चीजें आसान, देखें कैसे। इधर बेटा आप इसको ऐसा कुछ करेंगे, मतलब इसको जो सब्स्टिट्यूट करेंगे जनरली t सब्स्टिट्यूट ऐसा करेंगे कि लीनियर फंक्शन है, मतलब अगर सपोज इसका लीनियर फंक्शन क्या, इसका डिवाइड dx करेंगे 2ax प्लस b, अगर 2ax प्लस b होता तो इसको आप t ले लेंगे और रूट t का 1/√t मतलब ऊपर जाएगा तो t की पावर -1/2, t की पावर -1/2 dt इसका डिवाइड dx कोई भी कर देगा, बट ऐसा नहीं है। लेकिन लीनियर, ये आपको पता है कि अगर क्वाड्रेटिक का डिवाइड dx करेंगे तो लीनियर आता है, ये आपको पता है। क्वाड्रेटिक का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, लीनियर। क्यों आएगा, क्योंकि डिवाइड dx में पावर क्या हो जाती है, कम, nx n-1, और इंटीग्रेशन ऑफ पावर बढ़ जाती है। इंटीग्रेशन अगर लीनियर के करते हैं तो क्वाड्रेटिक आता है, ठीक है। तो जरा देखिए, तो हम अज्यूम दैट कर लेते हैं, वी अज्यूम दैट, क्या माना कि दोनों के केस में, दिस इज केस नंबर 1, दिस इज केस नंबर 2, अज्यूम दैट px प्लस माना कि ये जो लीनियर फंक्शन है दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स dy dx ऑफ नीचे वाला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस मान लिया कि जो लीनियर फंक्शन है लैम्डा टाइम्स dy dx ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन प्लस q। अब आप क्या करेगा, इस px प्लस q इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन करेगा 2ax प्लस b दिस इज म्यू, और आप क्या करेगा, लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेगा, इसमें पुट कर देगा। तो आप लैम्डा की वैल्यू कैसे निकले, जरा देखें, px प्लस q ये हो जाएगा 2 लैम्डा a x, ये होगा बेटा लैम्डा b प्लस म्यू। अब आप कंपेयर कराएगा तो x को x के साथ कंपेयर कराएगा और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ कंपेयर कराएगा, मतलब p इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इस तरह लिखेगा px इक्वल टू 2 लैम्डा a x x कैंसिल तो p अपॉन 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा। और आप q निकालना तो बेटा ये q इक्वल टू
कैसे निकलेगा, लैम्डा बी प्लस म्यू, और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर देगा क्यू माइनस लैम्डा बी, दिस इज इक्वल टू म्यू, और ये लैम्डा की वैल्यू से पढ़ेंगे और लैम्डा म्यू उठा के इसमें पुट कर देना, इसकी जगह से px प्लस क्यू में पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आपको बस इतना काम करना। अब मैं क्वेश्चन की हेल्प से आपको एकदम क्लियर कर दूंगा, ऐसे जिन बच्चों को समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, वो बच्चे ये क्वेश्चन के हेल्प से चीजें बहुत आसानी से समझ सकता है। देखें, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 1, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 1, आप जरा देखें कि जो मैं 4x प्लस 1 लिखा वो क्या है बेटा, लीनियर फंक्शन, वो क्या है, लीनियर, और नीचे लिखा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू डी, मैं लिखा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू, अगर बेटा मैं ऊपर 4x प्लस 2 की जगह अगर मैं आपको ये क्वेश्चन देता तो लिखता 2x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो बेटा जल्दी से आप लोग बोले कितना बच्चा है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, लगभग सारे। देखा ना, आप सभी लोग बोला कि मैं कर सकता हूँ, क्यों कर सकता है, ऐसा इसलिए कर सकता है कि सर ये नीचे आपने बोला था कि अगर कई सारे फंक्शन प्लस और माइनस में लिखे हों तो इंटीग्रेशन में आप कई सारे फंक्शन को कन्वर्ट करते हैं सिंगल फंक्शन, ठीक है ना, सिंगल में। तो बेटा सिंगल में कन्वर्ट क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट, कि सर मैं 3x प्लस 2 इसको t ले लूंगा, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, ये 2x प्लस 3 आएगा, और मैं देखूंगा 2x प्लस 3 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू dt, ये वैल्यू है dt के, और सर मैं लिख सकता हूँ dt अपॉन t, और 1 अपॉन t का आंसर log t प्लस c, दिस इज आंसर खत्म। और t की जगह क्या लिख सकता है आप, log 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस c, दिस इज आंसर, लिख देते आप खत्म। लेकिन मैं ऐसा नहीं लिखना, मैं लिख दिया 2x प्लस 3 की जगह क्या लिख दिया 4x प्लस 1, ये लीनियर है बट इसका a एंड b जो कांस्टेंट है वो डिफरेंट है, तो इसको मैं क्या करूं, मैं देखा कि इसको जो t लिया इसका डिवाइड x ऊपर, तो मैं क्या कर लूंगा, इसको अज्यूम कर लूंगा, क्या अज्यूम कर लूंगा, मैं माना अज्यूम दैट क्या बेटा, क्या कि मान लिया कि 4x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स dy dx ऑफ नीचे वाला क्या x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस 1, यही करूंगा मैं। अगला स्टेप में क्या करूंगा, इसको मैं 4x प्लस 1 लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 3 दिस इज इक्वल टू म्यू, अब मैं क्या करूंगा 4x प्लस 1 और ये 2 लैम्डा x और 3 लैम्डा म्यू, अब मैं क्या करूंगा x को x से कंपेयर करना, म्यू को म्यू और लैम्डा म्यू उठा के इसमें किसमें 4x प्लस 1 किए गए क्या वैल्यू पुट कर दूंगा, ये वाली, और लैम्डा म्यू ये वाली, ये इसके नीचे वाली, ये वाली पुट कर देगा, इसको आप पुट कर देगा, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। देखें तो आपकी यही फॉर्मेट आ जाएगी जो आपको चाहिए, ठीक है। तो ये तो मैं क्वेश्चन आपको समझाने के लिए लिखा था, ये इतना आसान आपको एग्जाम में मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों कि ऊपर उसका इसी का डिविडेंड आ रहा था, ऐसा मैं इसलिए, तो मैं मान लिया बेटा इसको आप कंपेयर करेगा 4x 2 लैम्डा x, बेटा ये होगा 1 की जगह 3 लैम्डा प्लस म्यू, x ने x को कैंसिल किया, ये हो जाएगा 2, दिस लैम्डा इक्वल टू 2, लैम्डा इक्वल टू 2, बेटा ये 1 3 into 2 plus mu 1 minus 6 equal to mu minus 5 equal to mu, minus 5 equal to 1 equal to 3 lambda plus mu, और बेटा lambda की वैल्यू मैंने 2 की तो lambda equal to 2 and mu equal to minus 2। अब बेटा जो lambda और mu की वैल्यू आई, आप जो रिलेशन है, क्या रिलेशन है 4x plus 1 this is equal to lambda time 2x plus 3 plus 1, यही है ना, यही। अब आप क्या करेंगे, लैम्डा और म्यू की वैल्यू पुट कर देगा, 4x प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 और ये क्या हो जाएगा म्यू की जगह -5। अब इसकी जगह आप ये रख देगा 4x, अगर आप मल्टीपल करो तो देखो यही आएगा 2 2 4x हो जाएगा, ये 6 - 5 इज 1। तो आप इसको कैसे ब्रेक करके लिख सकता है, आप इसको ऐसे लिख सकता है, क्या लिख सकता है जरा देखिए बेटा, आप 4x प्लस 1 को इस तरह लिख सकते हैं 2
2x प्लस 3 माइनस 5। और ये लिखते ही आपका जो पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप का सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए कैसे बेटा, 2 आप सेपरेट कर लिया, बचा 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस 5 कॉन्स्टेंट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू dx। ना अब बेटा आप देखें ये जो क्वेश्चन था ये तो ऑलरेडी मैं कराया था, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। ये मैं आपको ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपको कराया था कि नहीं? ये मैं आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से कराया था। तो आप क्या करेगा, इसको कैसे कन्वर्ट करता है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से। कंप्लीटिंग स्क्वायर किसको करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस दिस इज इक्वल टू यही ना, तो इसकी जगह आप क्या करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और 3/2 का होल स्क्वायर प्लस और माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 प्लस और माइनस। तो बेटा ये तो फॉर्मूला बना x प्लस 3/2 a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, अब ये 2 और ये हो जाएगा 9/4, 2 माइनस 9/4 यही होगा। अभी इसको माइनस करेगा तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3/2 होल x प्लस 3/2 होल स्क्वायर और 8 ये माइनस 1/4, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -1। और इसकी जगह आप क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो बेटा ये देखिए इसकी जगह आपने t लेने, किसकी जगह x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 की जगह ले लें t। जब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2x प्लस 3 और बेटा ये क्या हो जाएगा dt/dx। तो बेटा ये dx की वैल्यू ये x के रिस्पेक्ट में चल रहा था तो क्या हो जाएगी 2 और बेटा ये क्या किसके इक्वल आ जाएगा dt/t -5। बेटा इसकी जगह आप क्या लिख सकता है, एक्स स्क्वायर x प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर ये लिख सकता है, और 5 और इसको dx। अब बेटा आपने बहुत सिखाया, अगर ये लीनियर होता है आप डायरेक्ट भी लिख सकता है, आपको जरूरत नहीं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, तो आप x प्लस 3/2 को t ले लें या आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख दें। और इंटीग्रेशन में क्या होता है, जिसको आप t लेते हैं उसका dy/dx करना होता है, सॉरी उसका क्या करना होता है, उसके कोएफिशिएंट ऑफ x को डिवाइड करना होता है। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर में हमेशा 1 आएगा, उसके डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, ठीक है ना। अगर ये 2x होता तो 2 के डिवाइड कर देता और डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो बेटा ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसकी जगह बेटा क्या लेगा log t, और t की जगह आपने क्या लिया था ये, और दिस इज -5। अब बेटा जरा देखें कि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, तो होता है 1/2a log x माइनस a और x प्लस a होता है, दिस इज इक्वल टू c, सॉरी प्लस c, ठीक है ना। ये 2 ने 2 को उड़ा दिया बेटा, ये t की जगह लिखेगा log ये x स्क्वायर, आप t किसको लिया था, इसी को लिया था, देखें जरा इसी को लिया था आप t, ठीक है ना। और t की जगह आपने वैल्यू रख दी 2 log x स्क्वायर 3x प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये हो जाएगा -5 ये log ये -5 log, इसको आप सॉल्व करें 3 - 1/2 ये होगा 2/2, तो आप किसको लिख सकते हैं x प्लस 1 और नीचे को लिख सकता है x प्लस 2 प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। बेटा जब आप इस टाइप का क्वेश्चन किया तो पिछली फॉर्म भी हो गई, इससे पिछला फॉर्म आपको ये सिखाया था और ये न्यू फॉर्म भी हो गई, तो पिछले क्वेश्चन से ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी है। इसकी क्यों है आने की, क्योंकि ये पिछला कॉन्सेप्ट भी पूछ लेगा, उसके साथ साथ ये न्यू कॉन्सेप्ट मतलब कैसे इसको सॉल्व करेंगे भी पूछ लेगा। तो अभी का जो पढ़ा है वो भी पूछ लेगा और पिछला, और अगर मैं थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करूं तो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन पूछ सकता हूं। क्या, चलिए देखें, मैं x की जगह बेटा क्या लिख दूं, x की जगह sin x लिख दूं और यहां पे लिख दूं क्या लिख दूं cos x, कुछ ऐसे लिख दूं, या मैं एक क्वेश्चन ही करके आपको बता दूं कि x की जगह मैंने e की पावर x लिख दूं, e की पावर x, और आपको बस एक स्टेप बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा कि आपको सब्स्टिट्यूट पहले करना पड़ेगा और सब्स्टिट्यूशन के बाद ये सारा सेम टू सेम है,
सेम टू सेम ये, ठीक है। मान लिया ये आपने क्वेश्चन लिख दिया, मान लिया मैं x की जगह क्या लिख दूं, अगर आप ये कर लेंगे तो बेटा मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूंगा। इधर देखें, मैं x की जगह क्या, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, ये फॉर्मूले आपने लगभग सीख लिया होगा आपने। देखिए बेटा इसी क्वेश्चन में मान लिया ऐसे हजारों क्वेश्चन, लेकिन आपको हजारों क्वेश्चन नहीं, आपको कम करना है लेकिन क्वालिटी का काम करना है। जरा देखें आप इधर बेटा, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता है कैसे, 4e⁻x + 1 अपॉन e⁻x होल स्क्वायर। ये इसको थोड़ा और स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये तो एकदम सिंपल हो जाएगा, ये थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन देखिए, ये सेम क्वेश्चन कैसे, अगर आप e⁻x को t मान लें, u मान लिया, क्या मान लिया u, और आप du/dx करेगा तो e⁻x आएगा, डिफरेंशिएट यही है e⁻x × dx = du, और यही दिखेगा। तो आपको क्या करने का, एक स्टेप में इसको कन्वर्ट करना होगा, देन सॉल्व, ठीक है ना। बेटा आपने इतना काम कर लिया, अब आप क्या करेगा, इधर देखें आप इसको, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देगा dx की वैल्यू, तो आप इसको सेपरेट कर लिखेगा, ये 4ex, देन क्या लिख सकते हैं इसको, 4ex dx प्लस 1 × dx, और नीचे वाले टर्म में, नीचे वाले टर्म में, नीचे वाले टर्म में ये, और अब आप e⁻, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं du से, इसको एज इट इज, और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा और आप करते, ठीक है। बट और भी बहुत सारा मॉडिफाई करके पूछ सकता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, तरीका यही है, साइन की जगह वो cos लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, देखिए बेटा ये लिख दिया 4 cos x + 1, इसके लिए क्या लिख दिया, sin x होल स्क्वायर 3 sin x + 2 कर दिया ना। अब आपने इसको t लिया, इसको आप t मानेंगे तो ये d/dx दिख ही रहा है, देन खत्म। तो आपको साइन, आपको ये देख लेना है कि ऐसा तो नहीं है कि जो फंक्शन लिखा है उसी का d/dx क्वेश्चन में नजर है। अगर ऐसा है कोई फंक्शन उसका d/dx नजर, तो पक्का वो क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से होगा, मींस इसको आप क्या ले लेगा, t sin x, यही इसको t ले लेगा तब काम बनेगा क्या, नहीं इसको t नहीं लेगा, आप क्या करेगा, सपोज ये क्वेश्चन ही लिखा, सपोज ये क्वेश्चन, तो आप किसको sin x को क्या लेगा, t, तो आप साइन का देखेंगे, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन लिख सकता है, तो आपको डरने की जरूरत, ठीक है। अगला बेटा, अगला क्वेश्चन क्या आप बोल सकते हो, अगला जरा देखें, ये अभी तो मैं सब्स्टिट्यूशन वाला इसमें इंट्रोड्यूस किया, अगला देखें, अगर आपने कर लिया होगा, अगला मैं बेटा इसको डिफरेंट कलर से कर रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो ऐसे बोलेगा, इसका रूट करके, इसका जो मैं ब्लू कलर से, दिस इज अगला क्वेश्चन। तो आपको कोई चेंजेस नहीं, देखें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, मैं इसी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप चीजें सीखें, कुछ अलग नहीं, सब कोरिलेट है, कुछ अलग नहीं है, सब हो गया ना बेटा यहाँ तक। अब बस यहाँ से आंसर अलग आ जाएगा, तो आप ये वाला आंसर रब कर, ये आंसर रब कर, ये आंसर, ये बाकी सब कुछ सही रहेगा, सब कुछ से। जरा देखें इसको आप चेंज करेगा, क्या होगा, ये लिख दिया। अब जरा देखिए बेटा, मैं यहाँ साफ साफ लिख रहा हूँ इस टर्म को, यहाँ पे इस तरफ, इधर क्या लिख रहा हूँ, देखिए इधर देखिए बेटा, 2 या यही लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो जाएगा 2, ये बेटा क्या हो जाएगा t⁻−1/2 dt, और -5, यही है ना, -5 1/t²-1, इसको मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, तो जिस बच्चे को कोई दिक्कत आई तो आप इसमें समझ सकता है। इसको मैं किसको t ले लिया, x + 3/2 = t, देन आप डिफरेंशिएट करेगा, बेटा ये क्या आ जाएगा, dx = dt, क्या आ जाएगा, dt = dx, आप इसको डिफरेंशिएट करेगा तो dt/dx। तो मैं अगला यहाँ देखें जरा बेटा, क्या लिख सकता हूँ, 2, इसको लिख दूं, लिख दिया ना बेटा, dt t⁻−1/2 dt -5
-5 और ये क्या हो जाएगा बेटा 1/t² -1/2 dx की जगह बेटा मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ अब खत्म। अब आपको डायरेक्ट आंसर ही लिखना है। अब आपको क्या करना है बेटा डायरेक्ट बेटा ये क्या होता है 2 t की पावर -1/2 + 1 सॉरी n + 1 ये होता है x की पावर n का x की पावर n + 1 अपन n + 1 तो n की वैल्यू बेटा क्या लिखा है यहाँ पे ये साफ लिख दूं थोड़ा मैं 1/2 ये 1/2 है ना 1/2 ठीक है ना और ये -5 बेटा ये क्या होता है x² - a²। अब ये भी मैं आपको पढ़ाया 1 सॉरी ये क्या अंडर रूट में है अंडर रूट को मैं किसी करेंगे ऊपर है ये अंडर रूट है हाँ बेटा ये अंडर रूट का जल्दी से बताएं अंडर रूट x² - a²। इसका फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला था ये -1/2 तो आपने लिख दिया ये होता है log क्या होता है log -5 log x प्लस x की जगह क्या t प्लस t² -1/2 का होल प्लस c यही होता है ये 5 के बाद x² - a² का log x प्लस x² - a²। अब आप बेटा क्या करें ये t दिस इज 1/2 और ये क्या हो जाएगा 1/2 और ये -5 दिस इज log बेटा ये t और ये क्या हो जाएगा t² -1/4 प्लस c ठीक है ना बेटा ये क्या हो जाएगा 4 और t की जगह वैल्यू क्या लिख सकता है t की जगह t आपने किसको माना था जरा देखिए ठीक है आपने किसको माना था x प्लस इसको यही माना था सॉरी आप थोड़ा सा इधर ये हो गया बेटा इधर देखिए इसमें ऑलरेडी हमने t मान लिया था और यहाँ t की जगह आप u मान लो क्योंकि डबल सब्स्टिट्यूशन हो गई बेटा हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमने उसी क्वेश्चन में पढ़ाया dx = d बस आपको कुछ भी नहीं करना t की जगह u क्योंकि एक बार आपने ऑलरेडी t ले लिया था तो अगर आप बार बार t लेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और एरर करने के चांस आपके बढ़ जाएंगे क्यों मैंने देखा नहीं था t लिया बेटा यहाँ x + 3/2 की जगह क्या ले लिया मैंने u क्या ले लिया u बस मैंने कुछ नहीं किया t की जगह क्या लिख दिया u क्या लिख दिया u लिख दिया देखें इधर अब u क्या लिया था मैं बेटा वैल्यू उसकी और पहले t की रखें t की वैल्यू क्या रखेंगे हम x² + 3x + 2 की पावर 1/2 यही ना ये 2 पर -5 और बेटा क्या हो जाएगा log और बेटा क्या हो जाएगा u की जगह x + 3/2 प्लस और ये क्या हो जाएगा x + 3/2 -1/4 प्लस c खत्म। दिस इज योर फाइनल आंसर दिस इज योर आपने देखा बेटा मैं ये जो क्वेश्चन किया इसमें कुछ मैं नया नहीं किया सिर्फ मैं अंडर रूट लगाया ब्लू कलर से इसलिए डिफरेंट यहाँ तक स्टेप सेम है बस ये आंसर अलग लिखना पड़ेगा ये t था तो log t होता था ये √2 है तो 1/2 ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा मैं पहले यहाँ t गलती से लिख दिया था क्योंकि यहाँ t ले लिया तो मैंने इसको x + 3/2 को u ले लिया इसका डिफरेंशिएट किया तो dx = du और जहाँ जहाँ x + 3/2 था वहाँ u इसका डायरेक्ट फॉर्मूला log x + x² - a² ये आपने फॉर्मूला लगाया देन यू गॉट द आंसर कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा ये दो क्वेश्चन आपको इसको दोनों कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मोर देन सफिशिएंट आप कोई भी क्वेश्चन कर सकता है एक क्वेश्चन और मैं कराऊंगा उसके बेसिस पे उसमें क्या होगा जो मैंने अभी पहले समझाया था सब्स्टिट्यूशन उसमें सब्स्टिट्यूशन भी यूज होगा और साथ साथ ये फॉर्म तो आपको क्या हो जाएगा कंप्लीट आपको इसका नॉलेज हो जाएगा कि ये px अगर इस फॉर्म आती है तो आप क्या करते हैं ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन जल्दी से जरा देखें बेटा आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे ठीक है बेटा अगला क्वेश्चन देखें उसी टाइप का बस इसमें सब्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व है जरा देखिए कैसे करेंगे। पहला काम बेटा ऊपर लिखा है 2 sin 2 - cos - 6 ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक का है
मतलब ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन चाहे ट्रिग्नोमेट्री का हो या इनवर्स का हो, आप उसको अगर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और चाहे आपको इसका इंटीग्रेशन करना हो चाहे आप उसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। और सिंप्लीफाई कैसे करते हैं कि सबसे पहला काम क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री के, एंगल को क्या करना होता है, सेम। एंगल को सेम इसलिए करना होता है क्योंकि कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, कुछ कैंसिल आउट हो सकता है। तो ऊपर लिखा है एंगल 2 टाइम्स यानी सिंगल टाइम्स, यहाँ पे सिंगल टाइम है, एक्स नहीं होता, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, 2 टाइम्स से सिंगल टाइम, क्या कोई फॉर्मूला जानते हैं sin 2x का? हाँ मैं जानता हूं, क्या जरा देखें, sin 2x इक्वल टू होता है सर 2 sin x into cos x। तो मैं x की जगह 5 लिख दूं, x की जगह 5 ऑलरेडी 5 है, तो आप इसकी जगह बेटा क्या लिख सकता है 2 sin 5 cos 5, अब बेटा माइनस cos 5 अपॉन बेटा ये 6, और इधर देखें ध्यान से, इसको क्या लिखेगा cos स्क्वायर 5 माइनस 4 sin। अब इसके बाद थोड़ा सा, अभी तो मैंने आपसे सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं किया, मैंने तो अभी एंगल से मैंने तो बेटा ये 2 to 4 हो जाएगा ये cos, तो आप और सिंपल लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या अगर मैं cos कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 4 sin 5 माइनस 1, यही होगा cos 5 अपॉन बेटा इधर देखिए 2 to 4 हो जाएगा तो 4 sin cos 5 कॉमन ले लिया तो यही होगा। इसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, इसको इधर देखिए, आपको ये 6 है cos, इसको cos को 1 माइनस sin इसको, बेटा कोई बंदा मेरे को बता सकता है मैंने sin को, क्यों मैं जब मैं बता रहा हूँ आपको सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा, क्यों सर हर जगह sin है और cos है, मैं जानता हूँ sin का डिवाइड cos होता है या cos का sin होता है, और जनरली आप t उसको मानते हैं जिसका डिवाइड x नजर आता है, जिसका डिवाइड x नजर। बेटा ये cos x अकेला फंक्शन अलग बिखरा पड़ा है, मैंने गेस किया यार अगर मैं sin 5 को मैं t ले लूं तो cos 5 बहुत जल्दी रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ ऊपर sin है ही, यहाँ sin है ही, बस cos को sin में चेंज करने का, इसलिए मैंने cos को क्या लिख दिया sin। बेटा अगर आपकी समझ आ गया तो आप cos 5 को क्या ले ले, सॉरी बेटा t को क्या ले ले, t इक्वल टू लेंगे sin 5, देन डिफरेंशिएट dt by d5, तो इसको आप विद रिस्पेक्ट टू 5 करेंगे तो ये sin 5, बेटा ये आ जाएगा cos 5, क्या आ जाएगा cos 5, और आप देखेंगे dt इक्वल टू क्या होगा cos 5 इंटू d5, कोई दिक्कत। अब ये वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी बेटा, ये जो वैल्यू आपकी रिप्लेस होगी, मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ, ये वैल्यू रिप्लेस होगी आपकी dt से, तो ये क्या हो जाएगा 4 t माइनस 1 अपॉन ये 4 जैसे sin 5 को मैंने t लिया t, और ये क्या हो जाएगा इधर से बेटा 6 माइनस 1 माइनस t स्क्वायर माइनस 4t, यही है बेटा जहाँ जाए t, साइन मार्क t लिख रहा हूँ, और बेटा यहाँ पे क्या होगा दिस इज इक्वल टू dt, ये dt से रिप्लेस करते हैं, कोई दिक्कत, इसकी वैल्यू में ना dt। अब थोड़ा सा और बेटा एक स्टेप कर लें, चीजें आसान हो जाएंगी। 4t माइनस 1 जैसा मैं दिखाना चाहता हूँ वैसे ही दिखा दूँ, बस प्लस और माइनस करना है बेटा, ये 6 हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा प्लस t स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4t हो जाएगा, ये होगा, और आप प्लस माइनस करेंगे तो 6 माइनस 1 मैं इसको 5 लिख दूँ, इतना तो आप समझदार हैं, आप प्लस माइनस मैंने एक स्टेप जॉइन कर दिए। अब जरा देखिए लीनियर है, ये क्या है क्वाड्रेटिक, मैंने आपको यही सिखाया, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक। तो आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये अज्यूम दैट, क्या अज्यूम करता है, इसको यहाँ कर दिया 4t सॉरी 4t माइनस 1 इक्वल टू लैम्डा टाइम डी बाई डी एक्स, नीचे वाला प्लस म्यू, यही करेगा
लीनियर फंक्शन इक्वल टू लैम्डा टाइम डी बाई डी एक्स क्वाड्रेटिक प्लस म्यू, तो 4t माइनस 1 दिस इज लैम्डा टाइम 5 का 0 t का t स्क्वायर का 2t और माइनस 4t का माइनस 4 करा। अब आप इसको कंपेयर कर रहे हैं 4t तो 2 लैम्डा t हो जाएगा बेटा ये माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 4 लैम्डा प्लस म्यू। कांस्टेंट को मैंने कांस्टेंट से कंपेयर करा दिया तो बेटा t को t से, तो इससे बेटा इससे लैम्डा की वैल्यू आएगी 2, इससे लैम्डा की वैल्यू आएगी 2 की कैंसिल और ये 2 आएगी यहाँ इसमें पुट कर दें तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी, तो 8 हो जाएगा इस तरफ जाएगा तो माइनस 8 प्लस 8 हो जाएगा तो म्यू इक्वल टू आ जाएगा 7। तो आपने देखा म्यू इक्वल टू 7 लैम्डा इक्वल टू 2, तो आपने किसके इक्वल रखा 4t माइनस 1, तो आप क्या करें बेटा आप इसकी वैल्यू आप पुट कर दें, क्या पुट कर दें 4t माइनस 1 किसके इक्वल है आपको इस रिलेशन में पुट अप करना होता है, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स लैम्डा की वैल्यू क्या है बेटा लैम्डा इक्वल टू 7, लैम्डा इक्वल टू 7 आपने 7 रख दिया बेटा लैम्डा इक्वल टू सॉरी लैम्डा इक्वल टू 2 इसमें रख दो आप लैम्डा इक्वल टू 2 तो क्या 2t माइनस 4 बेटा म्यू की जगह बेटा देखिए म्यू की जगह क्या है बेटा ये वैल्यू इसके इक्वल है ये 4t माइनस 1 इसकी जगह मैं ये देख सकता हूं तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर लैम्डा इक्वल टू 2 और म्यू इक्वल टू 7, कोई दिक्कत। आगे क्या करूंगा बेटा नीचे वाले को एज इट इज छाप दूंगा, छाप दिया dt, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप मैंने कुछ किया नहीं अभी जस्ट मैंने ये लीनियर को ये जो रिलेशन मैंने लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल के बस इसमें पुट किया। आप देखें जरा आप जरा देखें इसको एक स्टेप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4t माइनस 8 4t माइनस 8 ये इसको ऐसे ही रहने दो। आप देखें 2t माइनस 4 ये किसी चीज का डी बाई डी एक्स होगा, ये किसी चीज का नहीं इसी का डी बाई डी, इसी का डिफरेंशिएशन होगा और पक्का होगा आंख बंद करके होगा, ठीक है। ये 2 को बाहर निकाल दें तो 2t माइनस 4 ये फिक्स है हर एक क्वेश्चन में डी बाई डी एक्स ही होगा लैम्डा वाला, ठीक है। और अब बात रहेगा म्यू, तो अब म्यू को सेपरेट करके लिख लेगा, म्यू को सेपरेट करके लिख देगा और लैम्डा को सेपरेट करके लिख देगा। तो बेटा ये तो आपको आंसर पता है कि इसको आप क्या लेगा 5, इसको क्या लेगा 5 प्लस t स्क्वायर माइनस t इक्वल टू क्या लेगा u, दिस इज इक्वल टू u। आपने अभी इसको t माना तो इसको मान लिया u, कोई दिक्कत इसको u मान लिया तो ये क्या हो जाएगा du by dt दिस इज इक्वल टू dt, du by dt बेटा क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू t 5 प्लस t स्क्वायर माइनस 4t बेटा इसका वैल्यू हो जाएगा 2t माइनस 4 2t माइनस 4 दिस इज dt इक्वल टू du, इसका वैल्यू किससे रिप्लेस कर सकता है 2 तो ये कांस्टेंट है बाहर, दिस इज रिप्लेस बाय du तो du अपॉन u, ठीक है। ये फिक्स होगा हमेशा ये लॉग में ये आंसर आएगा फिक्स, मतलब लैम्डा बाहर और लॉग u लॉग t एनीथिंग बेटा। ये अब बचा 7 बेटा इसका आपको क्या कहना परफेक्ट स्क्वायर, मैं यही कर दे रहा परफेक्ट स्क्वायर, कुछ टफ नहीं है कि भाई इसको जमा के लिख दे रहा हूँ बेटा। कोएफिशिएंट ऑफ x होता है t होता है उसको डिवाइडेड बाय 2 प्लस और माइनस करता है तो प्लस 4 माइनस 4, आप बचपन से इसी का मतलब क्लास 10 से, तो आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा t माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और बेटा ये जो माइनस इसके काम आ जाएगा दिस इज प्लस 1 दिस इज, तो आप इसको लिख सकते हैं प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप बेटा इसका वैल्यू क्या लिख सकता है, आप इसका वैल्यू क्या लिख सकता है t माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dt, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा t माइनस u को t माइनस कई बार सब्स्टिट्यूट किया, एक बार इसको t माना फिर इसको u में माना, बार बार सब्स्टिट्यूट ना करें। अगेन इज अ लीनियर फंक्शन, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकता है। लीनियर का जो कोएफिशिएंट ऑफ x है कोएफिशिएंट ऑफ t उसको डिवाइड करना होता है, इसमें 1 है तो 1 का डिवाइड है इज यही आएगा, तो t माइनस 2 की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 1 2 log u लिख सकता है प्लस c1
इसको लिख सकते हैं 7 इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1/a, ए की वैल्यू क्या 1 tan इनवर्स x अपॉन ए, यही होता प्लस 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। अब बेटा इसकी वैल्यू रख देगा इज c2, तो क्या हो जाएगा 2 log u की वैल्यू क्या रखेगा 5 प्लस t स्क्वायर माइनस 4t, u की जगह ये मैंने वैल्यू रख दी है, u की जगह वैल्यू बेटा ये 1 1 तो 1 ही आएगा, ये tan इनवर्स बेटा यहाँ t की जगह आप क्या रख सकता है t, जरा देखें बेटा यहाँ t था ना ये, तो यहाँ t माइनस एक्स अपॉन ए ठीक रहेगा ना, एक्स अपॉन ए, तो बेटा t की जगह क्या रख सकता है साइन, अगले स्टेप में लिख दूंगा, ठीक है अगले स्टेप में मैं लिख दे रहा हूँ बेटा, अगले स्टेप में क्या 2 लॉग ये t की वैल्यू बेटा क्या लिख सकता है sin 5 4 sin 5 प्लस 7 tan इनवर्स sin 5 माइनस 2 प्लस c1 प्लस c2, c1 और c2 को क्या लिख सकता है प्लस c, लिख देना c1, जरूरत नहीं है c1 प्लस c2 इक्वल टू क्या c, दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई दिक्कत? देखा कितना बड़ा, कितने बार सब्स्टिट्यूशन वंस मोर बेटा, आपको दिख रहा था ये पहले एंगल सेम किया ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, एंगल सेम करने के बाद आपने ये देखा कि किसका d/dx कहाँ नजर आता है, तो आपने देखा cos देखा मतलब sin का, तो सिर्फ इस वाले फंक्शन में सिर्फ इस वाले में सिर्फ एक ही cos था, तो आपने cos को sin के फॉर्म में लिख दिया रिलेशन की हेल्प से, और इसको मैंने t माना, मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। देन बेटा इस फॉर्म में आया, ये फॉर्म मैंने आपको सिखाया था, दिस इज लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, तो आप इसको लीनियर को मानते हैं, वी अज्यूम दैट दिस इज लैम्डा टाइम d/dx नीचे वाला प्लस में लैम्डा और u की वैल्यू पुट करता है, तो इसमें पुट कर दिए, तो 4t - 1 की वैल्यू क्या लिख दिया मैंने, देन इसको सेपरेट करके लिख दिया, ये 2 इसके साथ आ जाएगा और 7 इसके साथ आ जाएगा, तो बेटा ये कहानी खत्म। यहाँ पे बेटा मैंने दिस इज इम्पोर्टेंट, यहाँ मैंने इसको u लिया और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया, तो बेटा 2 और दिस इज u, और ये 7 बाहर निकल के आ गया, कहानी खत्म। और ये होता है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, ऑलरेडी हमने फॉर्मूला से आया। मैं t - 2 को चाहता तो x लिखता w लिखता, लेकिन टू मच खचपच हो जाता है, मतलब कंजेस्टेड हो जाता, तो मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया, मैंने सोचा कि आप बहुत समझदार हैं, मैंने बहुत सारा पढ़ाया आपको, बहुत क्वेश्चन कराया, तो आप ये लीनियर फंक्शन में कुछ नहीं करना है, आपको x की जगह t - 2 रख देना है, इसका डिवाइडेड मतलब कोएफिशिएंट ऑफ t इज 1, सो 1 का डिवाइड इज 1, देन दिस वन इज द फाइनल आंसर। ओके ठीक है बेटा, अगर ये आपकी समझ में आ गया तो मैं अगला एक टाइप और में पढ़ाऊंगा आपको। अभी तो जो था लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक डिवाइड में था वो सेकंड रूल, अब ये क्या होंगे मल्टीपल में, तो जरा देखें बेटा अगला टाइप कैसे होगा सॉल्व। बेटा बस ये करने का तरीका ये कुछ नहीं बता, मतलब आपको बस ऐसे याद रखना है कि यार एक लीनियर फंक्शन होता है, एक क्वाड्रेटिक होता है, अगर दोनों मल्टीपल में होता है या दोनों डिवाइड में होता है तो करने का तरीका क्या है, अगर ये जान गया तो इसके साथ साथ आपको ये भी मेमोराइज करने की जरूरत है कि सर ने स्पेशल इंटीग्रेशन पढ़ाया, उसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले 6 हैं, जो अगले 3 आते हैं वो चीज से लिंक अप करके आ जाते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान